हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना पुरोहित। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक बॉटनी। ह्यूमन बीइंग की सबसे पहली नेसेसिटी है फूड। प्रिमिटिव मैन जो थे, अपना जो फूड है वो वाइल्ड प्लांट से प्राप्त करते थे। लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन का एडवांसमेंट होता गया, मैन ने प्लांट्स को कल्टीवेट करना शुरू किया ताकि वह अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और यही जो इकोनॉमिक बॉटनी है, उसके अंदर हम जो भी प्लांट्स जैसे पल्सेस हों, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, शुगर हो, ऑयल्स हैं, स्पाइसेस हैं, बेवरेजेस हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, फाइबर्स, इन सब के बारे में हम इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर पहले हम लेंगे स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स। स्पाइसेस या कंडीमेंट्स के अंदर एक स्पेसिफिक खुशबू, अरोमा और टेस्ट होते हैं, और यह सीज़न, अलग अलग सीजन्स में, और इनको फूड प्रिपरेशंस को फ्लेवर देने में मदद करते हैं। मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स और अदर इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ किया जाता है। ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ने डिफ़ाइन किया है स्पाइसेस और कंडीमेंट को कि ऐसे नेचुरल प्लांट या वेजिटेबल प्रोडक्ट या मिक्सचर जो पूरा का पूरे रूप में या ग्राउंड फॉर्म में ये यूज़ किए जाते हैं ताकि हम किसी भी फूड को फ्लेवर दे सके, उनको एरोमा दे सके और पिक्वेंसी दे सके, ताकि फूड और भी स्वाद और टेस्टी हो जाए। स्पाइसेस और कंडीमेंट्स को हम एपेटाइज़र के रूप में जानते हैं, और यह एक स्पेशल पार्ट है कुलिनरी में। यह फ्लेवर ऐड करते हैं फूड के अंदर। यह ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं क्योंकि वे हमारी सलाइवरी फ़्लो यानी कि क्रेविंग को बढ़ाते हैं, अमाइलेज का सिक्रेशन करते हैं, और इसी के साथ ये न्यूरामिनिक एसिड और हेक्सो अमाइंस का भी सिक्रेशन करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक एक्टिविटीज़ भी में इफ़ेक्टिव होते हैं। यह रेट ऑफ पर्सपिरेशन को भी इंक्रीज़ करते हैं, इसलिए ये बॉडी में एक कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि इनकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती। स्पाइसेस का जो कल्टीवेशन या यूज़ जो है वह काफ़ी पुराना है। इंडिया को जो है हम होम ऑफ स्पाइसेस कहते हैं। सबसे पहले स्पाइसेस जो हैं, पहले आइटम थे जो ईस्ट और वेस्ट एशिया ने ट्रेड करे। पर्शियंस जो थे वे पहले ट्रेडर्स थे जिन्होंने स्पाइसेस को इंडिया में ट्रांसपोर्ट किया और नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे मोलुका आइलैंड्स और उनको फिनिशियंस को भी सोल्ड किया। इन्होंने उनको मेडिटेरेनियन कोस्ट और अलेक्जेंड्रिया से रोम तक इनको ट्रांसपोर्ट किया। 8th सेंचुरी तक यह जो ट्रेड की जो मोनोपोली थी, यह इंडियंस और ग्रीक्स के हाथों में थी। टुडे इट सीम्स अनबिलीवेबल दैट वन स्पाइसेस वर अ रॉयल लग्जरी। पहले यह माना जाता था कि मसाले जो हैं केवल राजा महाराजाओं तक ही सीमित हैं और साधारण मनुष्य की पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज का हमारा पहला स्पाइस है जिंजर, अदरक, जिसका नाम है जिंजीबर ऑफिसिनेल। इसका बॉटनिकल नेम है जिंजीबर ऑफिसिनेल, फैमिली है जिंजीबरेसी, कॉमन नेम जिंजर, जिंजर रूट, ब्लैक जिंजर, जिंजीबेरिक राइजोमा। उर्दू में या लोकल नेम इसका है अदरक। जो पार्ट हम यूज़ करते हैं वह है राइजोम। प्लांट किंगडम प्लांटी का है ये, एंजियोस्पर्म्स, मोनोकॉट्स है। जिंजीबरेल्स, ऑर्डर फैमिली जिंजीबरेसी, जीनस जिंजीबर और ऑफिसनेल, और बाइनोमियल नेम हो जाएगा जिंजीबर ऑफिसनेल। जिंजर, जिसका बॉटनिकल नेम जिंजीबर ऑफिसनेल है, यह एक अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम है और यह साउथ ईस्टर्न एशिया का नेटिव है। काफ़ी पुराने टाइम से इंडिया और चाइनीज़ जो है इस स्पाइस को यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले यह जर्मनी और फ्रांस में 9th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुई थी और इंग्लैंड में 10th सेंचुरी में। यह वर्ल्ड के काफ़ी पार्ट्स में कल्टीवेट की जाती है, जैसे इंडिया, जमाइका, नाइजीरिया, साउदर्न चाइना,
जापान, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया जो है वह सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है जिंजर की वर्ल्ड के अंदर, और यह वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन का 50% का कंट्रीब्यूशन करती है। इंडिया के अंदर 70% जो जिंजर है ये केरला से आती है, और जो अदर स्टेट्स जो जिंजर ग्रो करते हैं इंडिया के अंदर वे हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हिमाचल और गुजरात। यह एक पेरेनियल हर्ब है जिसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांच राइजोम है जो कि स्मॉल स्केल्स के द्वारा कवर्ड रहता है, और काफ़ी इसकी फाइन अच्छी फाइब्रस रूट्स होती हैं। इसकी जो लीफ हैं वह एनुअल होती हैं, इरेक्ट और 60 to 90 सेंटीमीटर टॉल होती हैं, जो कि लीफ बेसिस के द्वारा कवर्ड रहती हैं। जो लीफ हैं वह लैंसियोलेट शेप की होती हैं, और इसके जो फ्लावर्स होते हैं पेल येलो, जो टिप स्टेम के टिप पर प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में आप जैसे देख रहे हैं कि यह एक हर्ब है जिसका काफ़ी ब्रांच्ड राइजोम है और जो कि स्केल लीव्स से कवर्ड रहता है। लीव्स जिनका शेप है लीनियर लैंसोलेट और 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और टिप के ऊपर पेल येलो फ्लावर्स हैं जो कि एक स्पाइक के रूप में नज़र आ रहे हैं। जिंजर जो है उसको एक वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। उसको काफ़ी ब्रिलियंट सनशाइन और हैवी रेनफॉल, और यह सैंडी लोम सॉइल को प्रेफर करता है। यह जो क्रॉप है यह वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा उत्पन्न होती है विद द हेल्प ऑफ राइजोम्स, और उस राइजोम के अंदर एक वाइबल बर्ड होनी ज़रूरी है। जिंजर जो है सॉइल एग्जॉस्टिंग क्रॉप है, इसलिए इसको काफ़ी इट रिक्वायर्स हैवी फर्टिलाइजेशन। हार्वेस्टिंग जो है वह प्लांटिंग के 9 से 10 महीने बाद करी जाती है, जब लीव्स जो है वह येलो हो जाती है। राइजोम जो है यह पेल येलो कलर का होता है। कमर्शियल जिंजर जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, प्रिजर्व्ड और ग्रीन जिंजर, और ड्राइड और क्योर्ड जिंजर। प्रिजर्व्ड जिंजर के लिए राइजोम को पहले हम हार्वेस्ट करते हैं जब वह पूर्ण रूपेण मैच्योर हो जाए उससे पहले। फिर हम उनको ड्राई करते हैं, क्लीन करते हैं, बॉईल करते हैं और स्क्रैप करते हैं, और फाइनली इसको हम शुगर के साथ बॉईल करते हैं। ड्राइड जिंजर के लिए हम राइजोम्स को जो है वह डर्ट्स हटा देते हैं, और उसकी जो फाइन फाइब्रस रूट्स है उसको वाटर से वॉश करते हैं, फिर उसको स्क्रैप करते हैं, फिर धूप में इसको 5 से 6 दिन के लिए रखा जाता है। कभी कभी राइजोम्स को जो है बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है या उसको ब्लीच किया जाता है लाइम वाटर के अंदर ड्राई करने से पहले। जिंजर का जो केमिकल कंपोजिशन है वह क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है, या उसके क्योरिंग, ड्राइंग, पैकेजिंग या स्टोरेज के मेथड पर भी वेरी करता है। ड्राई जिंजर के अंदर जो है मॉइस्चर होता है 6.9% प्रोटीन, 8.6% फैट, 0.4% फाइबर, 5.9% कार्बोहाइड्रेट, 66.5% ऐश, 5.7% कैल्शियम, 0.1 फॉस्फोरस, 0.15 आयरन, 0.001 सोडियम, 0.03 पोटेशियम, 1.4% विटामिन ए, और इस तरह से जो बाकी चीज़ें हैं यह उसके अंदर होती है। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वह होती है 380 कैलोरीज पर 100 ग्राम्स। स्टीम डिस्टिलेशन पे ड्राइड जिंजर जो है वह 1.3% ऑफ पेल येलो विसिड एसेंशियल ऑयल देती है। यह जो ऑयल की जो फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिपेंड करती है उसकी वैरायटी पे, राइजोम के एज पे, स्टोरेज ऑफ पीरियड पे, और किस तरह से वो एक्सट्रैक्ट की गई है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑयल की हैं वह हैं कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 15 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, रोटेशन जो है वह -30 डिग्रीज टू 44 डिग्रीज, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है, सेपोनिफिकेशन नंबर इतना। प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट जो जिंजर ऑयल है वह होता है जिंजीबरेन, जिंजीबरॉल, केविसॉल, सिनियोल, जेरेनियोल, डीकैम्फेन और बीटा फेलेंड्रीन। नॉन वोलेटाइल फ्रैक्शन जो होता है
वह उसके अंदर होता है जिंजरॉल, जिंजरॉन और शोएगॉल। क्रॉप इम्प्रूवमेंट मेथड जो जिंजर के ऊपर थे वह केवल जर्म प्लाज्म सिलेक्शन और ब्रीडिंग म्यूटेशन ब्रीडिंग तक ही सीमित थे। रिकॉम्बिनेंट ब्रीडिंग जो है वह भी चालू कर गई है इंडिया के अंदर। 50 कमर्शियल टाइप ऑफ जिंजर्स आज तक कल्टीवेट की गई हैं और वे अलग अलग लोकेलिटी या अलग अलग प्लेसेस जहाँ से वह कलेक्ट की गई है उसके अकॉर्डिंग वो प्राप्त की गई है। जो इम्पोर्टेंट कल्टीवेटर्स हैं वह हैं हिमाचल, मारन, लोकल नादिया, वाजपेयी, कुरुम पांडी और रियो डे जेनेरियो, टेफिन, जियावा, जमाइका, चाइना और कुछ उसके पॉपुलर एग्जॉटिक कल्टीवेटर्स भी हैं। सुरुचि, सुरभि, सुप्रभा जो है कुछ इम्पॉर्टेंट कल्टीवर्स हैं जिंजर कल्टीवेशन के इंडिया के अंदर। जो राइजोम होता है जिंजर का वह एक स्पाइस के रूप में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफिक खुशबू ऑर्डर या एक टेस्ट होता है। ड्राइड जिंजर जो है वह फूड को फ्लेवर करने में यूज़ किया जाता है। यहाँ उससे जो है ओलियो रेजिन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। उसी से जो है वह एक ऑयल बनता है जिसको हम कहते हैं ऑयल ऑफ जिंजर। ग्रीन जिंजर जो है वह खाने पीने के कुछ प्रिपरेशंस बनाने के लिए जैसे पिकल्स, अचार या जिंजर कॉकटेल्स में यूज़ किया जाता है। कुछ बेक्ड फूड को फ्लेवर करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स, लिकर्स और मीट में भी यह यूज़ किया जाता है। यह डाइजेस्टिव होता है, स्टिमुलेंट होता है और काफ़ी फार्मास्यूटिकल दवाइयों के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। यह जो है टॉक्सिक और स्टिमुलेटिक रेमेडीज़ के रूप में यूज़ किया जाता है। यह टिंक्चर के यूज़ किया जाता है। इसका मेन फंक्शन है ब्लड वेसल्स को डायलेट करना, वार्मथ प्रोड्यूस करना और पर्सपिरेशन को इंक्रीज़ करना। यह जो है यूनानी मेडिसिन्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में भी यूज़ किया जाता है। जिंजर जो है वह जापानीज़ और साइनो जापानीज़ मेडिसिन के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और यह क्रॉनिक हेपेटाइटिस, एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। यह जो ड्रग है जिंजर जो है वह अस्थमा को भी ट्रीट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक ड्रग के रूप में यूज़ किया जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर्स को ट्रीट करने में भी यह फ्रेश जिंजर जो है उसको हम ओरली लेते हैं। जिंजर को जब हम फ्रेश ड्राइड पाउडर या जो रहता है वह यूज़ करते हैं ताकि कैपिलरी सेल्स और पेरिफेरल ब्लड फ्लो को वो इंक्रीज़ कर सके आर्थराइटिस पेशेंट के अंदर। पाउडर्ड जिंजर जो है वह उल्टी को रोकती है और कोल्ड स्वेटिंग को रोकती है जब सी सिकनेस होता है। ऑयल ऑफ जिंजर जो है वो फ्लेवर के रूप में या परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है। जिंजर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए यह एडिबल ऑयल और फैट्स के रूप में यूज़ किया जाता है ताकि ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी के खिलाफ यूज़ किया जा सके। चॉकलेट मैन्युफैक्चरर्स को इसको यूज़ करते हैं। जिंजर को जो है हम जिंजर बियर, जिंजर एल और जिंजर वाइन बनाने में भी हम यूज़ करते हैं। यह था हमारा पहला स्पाइस जिंजर, अदरक या जिंजिबर ऑफिसिनल। थैंक यू।